नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग 11 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, हाल ही में 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड, दूसरा ऑप्शन है काजुओ इशिगुरो, तीसरा ऑप्शन है लेस्ली क्रॉसन-होल्काई और जो चौथा ऑप्शन है वो सलमान रशीदी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लेस्ली क्रॉसन-होल्काई, जो कि ये हंगरी से संबंधित हैं। ये हंगरी से संबंधित हैं और ये 2025 में इनको अभी नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। बात करें 2024 की, तो 2024 में जो साहित्य पुरस्कार है वो साउथ कोरिया के हैंगकॉन्ग को दिया गया था। साउथ कोरिया के हैंगकॉन्ग को दिया गया था। हैंगकॉन्ग। बात करें विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में जो नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो पहला पुरस्कार है वो सुली प्रदोमीन, जो कि फ्रांस हैं, उनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और बात करें भारत की, तो भारत का फर्स्ट जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, जो कि 1913 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में बहुचर्चित पासनी पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है इराक और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। अगर आपको अपना आंसर देना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद में जो यहाँ से राइट आंसर मिलता है उससे अपना मैच कीजिए और फिर लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पासनी पोर्ट है जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में है और यह चर्चा होने का कारण ये है कि पाकिस्तान ने यूएसए को ऑफ़र किया है कि यहाँ ये पाकिस्तान में आए और ये जो पासनी पोर्ट है इसको डेवलप करें और इस प्रकार से उन्होंने अपने इस पोर्ट को पाकिस्तान ने डेवलप करने के लिए यूएसए को ऑफ़र दिया है। ये इसीलिए चर्चा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐप इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप, इसका क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है मुंबई वन, दूसरा ऑप्शन है भारत मूव, तीसरा ऑप्शन है ट्रैवल इंडिया और चौथा ऑप्शन है वन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है मुंबई वन। जो इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप है वो मुंबई वन इसका नाम दिया गया है। इसे यूजर्स एक साथ इसका यूज करने का कारण ये है कि अगर आप लोग एक बार इस टिकट ले लेते हैं तो इसमें सारे ट्रांसपोर्ट को एक ही टिकट से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक बस का टिकट लिया तो उसी टिकट से आप ट्रेन
उसी टिकट से आप किसी बस या उसी टिकट से आप किसी ऑटो का ट्रांसपोर्ट जो भी सुविधा है उसको ले सकते हैं। और इस ऐप में 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो ऑपरेटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। 11 ऑपरेटर्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें से जो इसमें ऐड किए गए हैं जिसमें मेट्रो ट्रेन, ट्रेन और बस, लगभग इन तीनों को इस ऐप में ऐड किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 8वीं इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस असेंबली है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जो कि 27 से 30 अक्टूबर के मध्य होगी और ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है इसमें सोलर एनर्जी व एनर्जी सुरक्षा व लाइफ गेट रेजिलियंस यानी जलवायु लचीलापन पर चर्चा की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में दुर्लभ अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ मंडप। इसमें दुर्लभ अभिलेखों को सुरक्षित या संरक्षित किया जाएगा, जो कि जगन्नाथ मंदिर से संबंधित हैं। यानी दुर्लभ जगन्नाथ मंदिर के जो दुर्लभ अभिलेख हैं उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपुती। हरि बाबू कंबमपति। और बात करें यहाँ पे एक विशेष पॉइंट है, यहाँ की जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ की जो बात करें अगर लोकसभा सीट जो हैं, जो लोकसभा सीट हैं वो 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीटें जो हैं वो 147 है। आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। और कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि ये चीज़ दोबारा हम पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। कई बार पढ़ने से कई चीज़ें हमको अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं और हमारे माइंड में अच्छे से हमको फीड हो जाती हैं, जो हमें कंटिन्यू याद रहती हैं। तो इसलिए रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयर फोर्स डे
कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। और इसी दिन विश्व कपास दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। इसी के साथ एक मेन पॉइंट्स और कि भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अमरप्रीत सिंह जी हैं। अमरप्रीत सिंह जी हैं। इसी के क्रम में चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है चीन और लास्ट ऑप्शन है कंबोडिया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से संबंधित ये वीडियो है तो आप सबको इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो से संबंधित जो भी एजुकेशन है वो उससे सभी को लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।